फिर से आपका स्वागत है हमारे डिजिटल डूंगरपुर के सुबह के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग डूंगरपुर के विशेष कार्यक्रम। आज के मेहमान और आज के एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं साहित्यिक क्षेत्र के राजेश जी पंड्या। राजेश जी और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और शायद बहुत सालों बाद मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये बताइए कि वैसे तो आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड जैसा कि मैं जानता हूँ कि एजुकेशन से, शिक्षा से था, साहित्य से आप किस तरह से जुड़े? सर साहित्य से तो मैं शब्द साधना के माध्यम से जुड़ा हूँ जी। किंतु इससे पूर्व मैं ट्रेनिंग पीरियड में और हमारे वहाँ पे पिकनिक वगैरह या फिर ये किसी विदाई समारोह में मैं भाग लेता रहता था और इससे संबंधित ही कविता बना लेता था जी। जैसे व्यक्ति विशेष कोई किसी की विदाई हुई या ऐसा हुआ तो उस समय मैं बना लेता था। किंतु साहित्य के क्षेत्र में मेरे छोटी बहन निधि जोशी, दीपिका जी आदि ने मुझे प्रेरित किया कि आप इसमें भी जुड़ो, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तब से मैं साहित्य क्षेत्र में जुड़ा। शब्द साधना का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे इसमें जोड़ा और इसके बाद मैंने कुछ शुरुआत की और अब मैं कुछ लिखने लगा जी। कितने साल से आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं? मात्र 2 साल ही हुए। अच्छा, अभी शुरुआत ही की आपने? बिल्कुल 2 साल ही हुए, लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर अपने डिपार्टमेंटली कविताएं बनाता था और एक्चुअल में क्या गीत के माध्यम से मैं पैरोडी लिख देता था, गीत को धुन गीत की लेता था पैरोडी, और आज भी यही कर रहा हूँ। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में अब जुड़ा हूँ तो थोड़ा कुछ लिखने लगा हूँ। इसमें विपुल जी, विपिन जी, बड़े बड़े कवि का मेरे ऊपर पूरा हाथ है और वो मेरे को सहयोग करते रहते हैं। मैंने सुना है अभी 2-3 मरतबा ही आपको मैं सुन पाया, लेकिन आप व्यंग काफ़ी करते रहते हैं व्यंग के ऊपर, तो उसका कुछ विशेष कारण? अधिकांश मेरी कविता व्यंग पे ही लिखी होती है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुस्कुरा के रहे। आजकल का काल जो है वो यही सिखाता है कि जितना भी अपना पीरियड है उसको अब मुस्कुरा के जिए, और मुस्कुरा के जीने से मैं ये मानता हूँ कि यह बीमारी जो भी आई है वह उसका यही इलाज है कि हम मुस्कुरा के रहेंगे और डिप्रेशन में नहीं आएंगे तो जिएंगे। वरना अधिकांश व्यक्ति अभी जो कुछ डेथ्स हुई है जो इसी कारण से हुई है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बाकी उनको कुछ नहीं, असिम्प्टोमेटिक डिजीज कहते हैं इसको ज़्यादातर 99%। आप कवि तो हैं, साथ ही साथ आप कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में भी काम कर रहे हैं। राजेश जी सरकारी अस्पताल में एक मेल नर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो कैसा रहा अनुभव आपका? क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि सिर्फ डूंगरपुर ही नहीं, डूंगरपुर से डरबन तक यानी कि पूरा विश्व इससे जकड़ा हुआ है। किस तरह के अनुभव रहे वहाँ पे कोविड-19 का जो आपका वार्ड है? कोविड-19 का यही अनुभव रहा मुझे कि मैं जब भी ये हमारे पेशेंट भर्ती होते हैं मैं उनको यही समझाता था कि जो भी आप आते हो यहाँ पे भर्ती होते हो तो आप जो यहाँ से सीख के जाते हो वो दूसरों को भी सिखाओ, ताकि कम से कम मतलब ये रेट कम हो जाए। और ख़ास खुशी की बात यह है कि अभी इस पीरियड में डूंगरपुर और पूरा मतलब लगभग देश में भी बहुत कमी आई है और ये सबसे खुशी की बात है। बस यही है कि हम डिप्रेशन में नहीं आवे और कोरोना से जीत जाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है। राजेश जी ये बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 14 दिन तक वहाँ पे रहना पड़ता है रोज़ाना, क्योंकि वैसे वैक्सीन इसकी कोई आई नहीं अभी तक, कोई दवाई आई नहीं है, क्योंकि आप चिकित्सा विभाग से हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। वैसे साहित्य के ऊपर हम चर्चा और करेंगे आपके साथ में। क्या कुछ रूटीन रहता है जिसकी वजह से आज हमारे जो रिकवरी रेट है हमारे देश की वो 88% के तकरीबन पहुँच चुकी है? तो रोज़ किस तरह का दिनचर्या रहती है? सर इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसियाँ चेंज की हैं। अच्छा। उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले भर्ती रखते थे हम 14 दिन, अब वो 10 दिन कर दिए इसके बाद में। 10 दिन के बाद भी अब क्या है कि जो नेगेटिव आ गए वो असिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है और नेगेटिव आ गए तो अब तुरंत हम छुट्टी कर दें। इसके अलावा एक और अभी भी नई पॉलिसी की है, होम क्वारंटाइन। अगर आप पॉजिटिव भी आते हो और अगर आपके घर में पूरी सुविधा है, एक कमरा अलग है और किचन अलग और नेट बात अलग है, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। इस कारण से क्या है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं और हॉस्पिटल तो वैसे भी कोई जाना नहीं चाहता है। आज एक धारणा बनी हुई है, तो एक नई पद्धति से गवर्नमेंट की ये जो नई स्कीम है उससे वो लोगों को बहुत लाभ हुआ है और रिकवरी रेट बहुत बढ़ गई। अच्छा, इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शुरुआत में हज़ारों की संख्या में हमारे बिछुवाड़ा के बॉर्डर से आए लोग, सागवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी लोग इसके पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद फिर वापस डाउन हुआ,
और फिर राखी के बाद एकदम एकाएक बहुत ही हमारे यहाँ पे पेशेंट्स आने लगे, इसका क्या कुछ कारण जानते हैं? एक बात है, इसमें थोड़ी सी लापरवाही जरूर हुई है जी। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम रही। फागवाड़ा में मैं भी रहा हूँ, मैं मेल नर्स के रूप में जी। मैं जानता हूँ वहाँ पे लोग बहुत अच्छे और भावुक हैं। जी। मंदिर वगैरह, दर्शन वगैरह और दूसरे काम काजी है, वो काम को नहीं छोड़ना, इस तरह का थोड़ी सी लापरवाही जरूर कह सकते हैं। इस कारण से पब्लिक में अचानक हुआ। बाहर के लोग तो जरूर आए ही हैं, बाहर के लोग आने से भी वो क्वारंटाइन हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। जी। तो छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे ये मेहमान हैं साहित्यकार एवं चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए श्री राजेश पंड्या जी। राजेश जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अभी आपसे कोविड के बारे में बात की। कोविड-19 ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, आम लोग तो हुए, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जिसमें कई डॉक्टर्स लोगों ने भी अपनी जान गंवाई, कई चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारियों ने भी, वो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या नर्सेज हों, अपनी जान गंवाई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी कोई कविता, क्योंकि आप कवि तो हैं ही, तो कोविड-19 वार्ड में ही आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत दुख का विषय है डूंगरपुर के लिए विशेष कि हमारे एक डॉक्टर मोदी साहब थे, जिनको डूंगरपुर का बच्चा जानता है और हर परिवार का एक सदस्य इनसे कांटेक्ट में रहा ही था। तो इस तरह से बहुत सारे वॉरियर्स जो अपने डूंगरपुर के लिए तो विशेषकर काम आए, बहुत सारों की डेथ हो गई सर इसी कोरोना काल में। और ये पीरियड बहुत ख़राब आया था। उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर मोदी इस तरह से चले जाएंगे हमको छोड़ के। मैंने भी उनके साथ 18 साल काम किया सर। अच्छा। और इनका व्यवहार और उनके पेशेंट देखने का तरीका मुझे इतना भाया कि आज तक मैं मेरे को महसूस होता है कि डॉक्टर मोदी नहीं है तो मेरा क्या होगा। क्योंकि मेरे पेशेंट छोटे मोटे आते थे, मैं उनसे ही राय लेता था। तो मुझे अचानक जैसे इनकी डेथ हुई, मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज़ निकलने लगी। और ये कविता में पहली बार ऐसा हुआ कि ये कविता बहुत जल्दी बन गई। बाकी कविता बनाने में मुझे बहुत वक्त लगता है। मैं एक छोटा सा साहब के बारे में प्रयास करता हूँ। स्वयं करें अपना ख्याल, स्वयं करें अपना ख्याल, दिन अब बदलने लगे हैं, बिन उनके हम रहने लगे। स्वयं करें अपना ख्याल, दिन अब बदलने लगे हैं, बिन उनके हम रहने लगे हैं। जन साधारण भी जानने लगे हैं, डॉक्टर भी अब मरने लगे हैं, बिन उनके हम रहने लगे। क्या सुनाऊं हाले दिल में, और क्या रह गया बाकी, दिन यूं ही गुजरने लगे हैं, बिन उनके हम रहने लगे हैं। क्या कसूर था उनका, जो करता था सबकी सेवा, हाथों में रखता था जीवन की डोर, मरते हुए को देता था वो जिंदगी। कैसे दिन अब सहने लगे हैं, बिन उनके हम रहने लगे हैं। ये क्रूर मजाक कैसा, ऊपर ईश्वर से प्रार्थना, ये क्रूर मजाक कैसा तेरा, टूटा भरोसा तुझ पर मेरा, समर्पित था जो पेशेंट के लिए, यही सिला तूने दिया उसके त्याग का। मन ही मन सब डरने लगे हैं, बिन उनके सब रहने लगे हैं। अंतिम बंद, कैसे इलाज करेगा कोई। अच्छा। अब कैसे क्या होगा, क्योंकि जो मेन सीनियर मोस्ट थे और इलाज के मामले में एक हाथ भी नहीं लगाते थे, उनको लगभग पता लग जाता था। अहमदाबाद में पेशेंट जाते थे, उनका डायग्नोस के आधार पर अहमदाबाद के डॉक्टर्स भी उनको मानते थे। अच्छा। कैसे इलाज करेगा कोई, क्या होगा अब हम सब का, ये हम सब सोचने लगे हैं, बिन उनके हम रहने लगे हैं, बिन उनके हम रहने लगे हैं। जी, तो हम भी हमारे डिजिटल डूंगरपुर की पूरी टीम की ओर से डॉक्टर सुरेश मोदी जी को एक बार फिर से याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपके साथ बात होगी। हमारे सुबह के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग डूंगरपुर, और आज के हमारे मेहमान एक बार फिर से राजेश जी पंड्या। राजेश जी आमतौर पर जैसे कि बताया कि 2 साल पहले ही उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन व्यंग उनका एक अपना खुद का बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है। और कहते हैं ना कि किसी को रुलाना आसान है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आप खुद जानते हैं कि कपिल शर्मा शो जैसे और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं, तो और हम भी कई मरतबा जब घर से वापस आते हैं, कोई भी टेंशन होता है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब आधे घंटे के लिए देखते हैं तो हमारा पूरा दिन फ्रेश हो जाता है। तो स्टेट में आऊँगा, बैंक की कोई कविता आप सुना। बिल्कुल सर, ऐसा है कोरोना काल में बहुत कुछ हुआ है, मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। लेकिन साथ में क्या है कि इस कोरोना
के साथ मनोरंजन बहुत आवश्यक है। जी जिसके साथ मनोरंजन होता है वो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित भी हो तो भी उसके 7-8 दिन अगर निकल जाते हैं जी तो वो एकदम सेफ हो जाता है। जी यह मेरा मानना है। जी तो मनोरंजन की दृष्टि से मैंने कोरोना पे एक छोटी सी कविता लिखी है, जी जिसमें कोरोना में प्रॉब्लम यह है कि मास्क हमेशा आड़ा जाता है, जैसा कि मैं अभी लगा रहा हूँ। जी तो ये मास्क लोगों की कैसे प्रॉब्लम बनी इसके बारे में, और खाना भी कैसे खाना लागा मुँह पे मास्क में खाऊं कैसे लागा मुँह पे मास्क में खाऊं कैसे भूख मिटाऊं कैसे लागा मुँह पे मास्क में खाऊं कैसे लागा मुँह पे मास्क। पहला बन अगर मुझे थोड़ी चाय पीनी हो, अभी आपने चाय पिलाई जी जी अगर मुझे थोड़ी चाय पीनी हो बिन छननी पी जाऊं, अगर मुझे थोड़ी चाय पीनी हो बिन छननी पी जाऊं, पर खाना बिन मास्क उतारे कैसे मैं मुंह में डालूं, हो ऐसे खाने से नजरें हटाऊं कैसे भूख मिटाऊं कैसे लागा मुंह पे मास्क में खाऊं के। दूसरा बंद पहले तो लड्डू बाटी और पार्टी खूब मनाते, और जब पहले मास्क नहीं था कीड़ी के आलू बड़े खाते। हाँ अब मैं दोस्तों को घर पे बुलाऊं कैसे कुछ खिलाऊं कैसे लागा मुंह पे मास्क। अंतिम बंद गले में फंसती सूखी रोटी घी बिन चावल न भाए, जब से आया बेरी कोरोना काढ़े से जी घबराए। हाँ जाके डॉक्टर से जांच कराऊं कैसे कुए खाऊं कैसे लागा मुंह पे मास्क में खाऊं कैसे। थैंक यू। बारे में बात की, आपकी साहित्य रचना के बारे में बात की, डॉक्टर सुरेश मोदी जी के बारे में बातचीत की। हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें आज देख रहे हैं और जो वीडियो हम बना रहे हैं, वीडियो जो चल रहे हैं, पूरा शहर की जो पहचान हुई है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे निवर्तमान सभापति जी के गुप्ता साहब के सानिध्य में जो कुछ काम हुआ है कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो दिख रहा है हम सबको। क्या कुछ कहना चाहेंगे डूंगरपुर? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं व्यक्तिशः मैं बात करूंगा इसमें, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन डूंगरपुर का काम तो ज़रूर हुआ है जी। बस इसी के बारे में एक छोटा सा मैंने कुछ लिखा है जी, मैं कहना चाहता हूँ आपको। चाहे तो आप मास्क हटा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। ऊंसा ऊंसा डोंगरा रे मावजी तारा सोपड़ा रे लो सोपड़ा जी। ऊंसा ऊंसा डोंगरा रे मावजी तारा सोपड़ा। स्वच्छता मय रे पेलो नंबर आवियो रे लोल, स्वच्छता मय रे पेलो नंबर आवियो रे लोल, तो जो तो रही जाएगा एवो नाम ई गाँव जोवा आवजो रे लोल। धनमातानो धनमातानो डोंगरो रे बादल महल देख जो रे लोल, ए फतेहगढ़ी शहीद पार ई गाँव जोवा आवजो रे लोल। अंतिम कोरोना नो अरे कोरोना नो भूतड़ो रे क्यारे आईने आवेगा रे लोल, ए कोरोना नो भूतड़ो रे क्यारे आईने आवेगा रे लोल। डूंगरपुर वाला करे एनो नाश ई गाँव जोवा आवजो रे लोल, ई गाँव जोवा आवजो रे लोल, डूंगरपुर जोवा आवजो रे लोल।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपको साहित्यकार के रूप में, लेकिन साथ ही साथ आप कोविड-19 वार्ड में काम कर रहे हैं और कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में, इसके लिए हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जी। इसमें मेरे अकेले का रोल नहीं है, हाँ, मेरे डॉक्टर मेरे स्टाफ ने बहुत मेरे को सहयोग करते हैं जी। मेरे अंडर में जो भी स्टाफ है उनका बहुत बहुत हाथ है, जी। क्योंकि वो मैं निश्चिंत होकर के उनके ऊपर आश्रित हूँ। जी। और दूसरा मैं पब्लिक को अंतिम सजेशन यही देना चाहता हूँ, जो SMS में देना चाहता हूँ वो SMS ही है। जी। S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, जी। M मतलब मास्क और S मतलब सोप या सैनिटाइजर। जी। बस इन 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो सब कुछ बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया इसके लिए। थैंक यू। हमारे सुबह के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग डूंगरपुर, और आज के हमारे मेहमान एक बार फिर से राजेश जी पंड्या। राजेश जी आमतौर पर जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल पहले ही उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन व्यंग उनका एक अपना खुद का बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है। और कहते हैं ना कि किसी को रुलाना आसान है लेकिन किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आप खुद जानते हैं कि कपिल शर्मा शो जैसे और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं, तो और हम भी कई मरतबा जब घर से वापस आते हैं कोई भी टेंशन होता है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब आधे घंटे के लिए देखते हैं तो हमारा पूरा दिन फ्रेश हो जाता है। तो स्ट्रेट में आऊँगा, व्यंग की कोई कविता आपके पास? बिल्कुल सर, ऐसा है कोरोना काल में बहुत कुछ हुआ है, मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, लेकिन साथ में क्या है कि इस कोरोना के साथ मनोरंजन बहुत आवश्यक है। जी। जिसके साथ मनोरंजन होता है वो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित भी हो तो भी उसके 7-8 दिन अगर निकल जाते हैं तो वो एकदम सेफ हो जाता है। यह मेरा मानना है। तो मनोरंजन की दृष्टि से मैंने कोरोना पे एक छोटी सी कविता लिखी है, जिसमें कोरोना में प्रॉब्लम ये है कि मास्क हमेशा आड़ा जाता है, जैसा कि मैं अभी लगा रहा हूँ। तो ये मास्क लोगों की कैसे प्रॉब्लम बनी इसके बारे में, तो खाना भी कैसे खाना लगा मुंह पे मास्क में खाऊं, कैसे लगा मुंह पे मास्क, मुंह पे मास्क में खाऊं, कैसे भूख मिटाऊं, कैसे लगा मुंह पे मास्क में खाऊं, कैसे लगा मुंह पे मास्क। अगर मुझे थोड़ी चाय पीनी हो, अभी आपने चाय पिलाएंगे जी जी। अगर मुझे थोड़ी चाय पीनी हो, बिन छननी पी जाऊं, अगर मुझे थोड़ी चाय पीनी हो, बिन छननी पी जाऊं, पर खाना बिन मास्क उतारे कैसे मैं मुंह में डालूं, हो ऐसे खाने से नजरें हटाऊं, कैसे भूख मिटाऊं, कैसे लगा मुंह पे मास्क में खाऊं के। दूसरा बंद, पहले तो लड्डू बाटी और पार्टी खूब मनाते, और जब पहले मास्क नहीं था कीड़ी के आलू बड़े खाते में, दोस्तों को घर पे बुलाऊं, कैसे कुछ खिलाऊं, कैसे लगा मुंह पे मास्क। अंतिम बंद, गले में फंसती सूखी रोटी, घी बिन चावल न भाए, जब से आया बेरी कोरोना, काढ़े से जी घबराए, हाँ जाके डॉक्टर से जांच कराऊं, कैसे कुए खाऊं, कैसे लगा मुंह पे मास्क में खाऊं, कैसे। थैंक यू। जी दोस्तों नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है नगर परिषद द्वारा संचालित डिजिटल डूंगरपुर के हमारे कार्यक्रम आज के मेहमान में। और आज के मेहमान में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं साहित्यकार, गीतकार और पेशे से एक चिकित्सा कर्मी है कोविड-19 में, मैं कहूँगा कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में राजेश जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजेश जी। और इस समय मेरी हॉट सीट पे है राजेश जी पंड्या तो मैं चाहूँगा कि हॉट सीट पे कुछ अच्छी हॉट कविता, कुछ अच्छी मतलब जोश आ जाए, इस तरह की कुछ कविता सुनाए जी। ऐसी कविता है एक मेरे पास जी, जो मैंने अभी कुछ समय पहले ही बनाई थी जी। इसमें मैंने समावेश किया है यहाँ की प्रोग्रेस के बारे में। जी जी।
जिसने प्रोग्रेस की उसके बारे में मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का नाम लूं। जी जी आप उन दोनों शख्स पे पहुंच जाएंगे, चाहे वो देश का हो जी चाहे वो डूंगरपुर का हो। जी जी देश और डूंगरपुर का मिला जुला व्यक्तित्व जिसके पास है, जी। जिसने इसको आगे बढ़ाया स्वच्छता के मामले में, जी उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ। क्यों न कहें महानायक उनको, क्यों न कहें महानायक उनको, विश्व पटल अधिनायक है वो। क्यों न कहें महानायक उनको, क्यों न कहें महानायक उनको। देश का जो सम्मान बढ़ाया, देश विदेश में नाम दिलाया, देश में देश का वेश दिखाया, देश का गौरव भी तो बढ़ाया। नमन करें सब देख के जिनको, क्यों न कहें महानायक उनको, क्यों न कहें महानायक उनको। देश के महानायक सर्जिकल स्ट्राइक कराई, दुश्मनों को भी धूल चटाई, दूर मुसीबत पल में कराई, अभिनंदन को मुक्ति दिलाई। गर्व करें सब देख के जिनको, क्यों न कहें महानायक उनको, क्यों न कहें महानायक उनको। शौचालय व सफाई से सबको बीमारियों से दूर भगाया, मिला जुला है देश का और यहाँ का। शौचालय व सफाई से सबको बीमारियों से दूर भगाया, हरियाली को लाकर जिसने, हरियाली को लाकर जिसने स्वच्छता का संदेश पढ़ाया। वंदन करें सब देख के जिनको, क्यों न कहें महानायक उनको, क्यों न कहे महानायक उनको। काम विकास का सबको भाया, जनता को विश्वास दिलाया, ऐतिहासिक क्षण ऐसा आया, भारी मतों से इसको जिताया। कैसे भूलें ऐसे सुंदर पल को, क्यों न कहें महानायक उनको, क्यों न कहें महानायक उनको, क्यों न कहें महानायक उनको। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो एक बार फिर से आपको भी दशहरा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और आप हमारे साथ जुड़े, आपका अमूल्य समय दिया डिजिटल डूंगरपुर को। तो दोस्तों, ये थे राजेश पंड्या जी, जो कि एक चिकित्साकर्मी हैं, और चूँकि सर आप एक कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में भी लड़ रहे हैं, कोरोना कोविड-19 का जो वार्ड है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तुम लेने जाओ।